अभी अभी खबर आई है कि अजय मेहरा के खिलाफ मुंबई पुलिस ने देखते ही गोली मारने का आदेश जारी किया। वो जो हमारा चॉपर आ रहा है उसे अजय मेहरा ने हाईजैक कर लिया है। कहां से आए थे अमरीश जी पुरी साहब? फिल्मों में पहला ब्रेक किसने दिया था? क्या होगी गदर 2 की कहानी विद आलोकनाथ? बॉलीवुड में ऐसे तमाम अभिनेता हुए हैं जिन्होंने फिल्मों में विलेन के रोल से अपनी एक्टिंग से अलग छाप छोड़ी, लेकिन ऐसा कुछ ही अभिनेताओं के साथ हुआ है जिनके नेगेटिव रोल्स को देखने के बाद भी दर्शक उन पर प्यार लुटाते रहे। हम बात कर रहे हैं मोगैम्बो के नाम से मशहूर अभिनेता अमरीश पुरी की, जिन्होंने अपनी ज्यादातर फिल्मों में विलेन का रोल निभाया, लेकिन इसके बाद भी लोग उन्हें पसंद करते थे। आज भले ही वो हमारे बीच नहीं है, लेकिन लोगों के जहन में उनकी फिल्में और उनकी शानदार एक्टिंग आज भी बसी हुई है। बता दें कि अमरीश पुरी ने तमाम फिल्मों में काम करते हुए अपनी शानदार अभिनय से लोगों का दिल जीता था। उनकी फिल्मों की लिस्ट में चाचे 420, दामिनी, गर्दिश, गदर, दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे, घायल, हीरो, करण अर्जुन, कोयला, मेरी जंग, मिस्टर इंडिया और ना जाने कितनी हिट फिल्में शामिल हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि अभिनेता ने एक्टिंग के लिए सरकारी नौकरी छोड़ दी थी? जी हाँ, अमरीश पुरी फिल्मों में आने से पहले सरकारी नौकरी करते थे, लेकिन फिल्मों में काम करने के शौक को पूरा करने के लिए उन्होंने उसे छोड़ दिया था। अमरीश पुरी ने करीब 21 साल तक कर्मचारी बीमा निगम के तौर पर क्लर्क का काम किया था। फिर एक दिन अमरीश की मुलाकात इब्राहिम अलकाजी से हुई। इब्राहिम ने अमरीश को थिएटर के बारे में बताया और उन्हें थिएटर करने की सलाह में दे डाला। फिर अमरीश की मुलाकात सत्यदेव दुबे से हुई, और जो उस वक्त निर्देशक, अभिनेता और लेखक थे। सत्यदेव भले ही अमरीश से छोटे थे उम्र में, लेकिन अमरीश ने उन्हें अपना गुरु माना और उनके साथ काम करना शुरू किया। साल 1971 में आई फिल्म रेशमा और शेरा में अमरीश पुरी ने अपनी एक्टिंग का जलवा दिखाया और फिल्म में दर्शकों को उतनी उनकी एक्टिंग काफी पसंद आई। फिर क्या लग गया चस्का अमरीश पुरी जी को फिल्मों का। अमरीश पुरी अपने अभिनय को लेकर बहुत गंभीर रहते थे। वो जो भी किरदार निभाते उसमें अपनी जान निकाल के रखते थे। उन्होंने धर्मवीर भारती का लिखा हुआ नाटक अंधा युग में भी काम किया था, और ये अमरीश जी की जिंदगी का पहला नाटक था जिसमें अमरीश को धृतराष्ट्र का किरदार निभाना था। लेकिन समस्या ये थी कि उन्हें अंधे बनने रहने के दौरान लगातार आंखें खुली रखनी थी। कई तकरीबन लगाई गई, फिर उसके बाद इस तरह की मुश्किल सीन्स कैसे होंगे, क्योंकि 17 मिनट तक इस नाटक में अभिनेता के हिस्से में लंबे मोनोलॉग भी थे। लेकिन उन्होंने जब इस नाटक को करना शुरू किया तो एक भी डायलॉग बिना भूले और बिना पलक झपकाए उन्होंने इसे निभाया था। लोग ये देखकर हैरान रह गए कि 17 मिनट तक बिना पल के झपकाए आखिर अभिनेता ने ये कैसे कर लिया। बता दें कि बॉलीवुड की स्थिति उस वक्त काफी अच्छी नहीं थी। सितारों को यहाँ काम करने के लिए कई सालों तक संघर्ष करना पड़ता था। साथ ही अमरीश पुरी ने भी अपनी पहचान बनाने के लिए सालों तक मेहनत की। वो नहीं चाहते थे कि उनके बेटे राजीव पुरी को भी संघर्ष करना पड़े, इसलिए उन्होंने अपने बेटे को फिल्म इंडस्ट्री में न आने की सलाह दी। इस बात को खुद उनके बेटे राजीव ने एक इंटरव्यू में बताया। अब अमरीश पुरी को माइजेलिस्टिक सिंड्रोम हो गया था, जिसके चलते उनकी तबीयत खराब रहने लग गई। अमरीश घर पर ही रहने लगे, लेकिन वो बेड पर हमेशा नहीं रहना चाहते थे। एक बार जब उनके बेटे राजीव ने उनसे पूछा था कि आप कैसे हैं, तो उन्होंने कहा कि मैं कल से बेहतर हूँ। इसके बाद वो घर पर अचानक गिर पड़े और ब्रेन हैमरेज होने के कारण उनका 12 जनवरी 2005 को निधन हो गया। अमरीश पुरी जी ने गदर में सकीना के पापा का किरदार निभाया था, जो एक बार फिर खलनायक बनकर उभरे। साथ हाय फिल्म के एंड में ये किरदार काफी सीधे रोल में आ जाता है। अब क्योंकि गदर 2 बनने की बात आ रही है और अमरीश पुरी जी हमारे साथ नहीं है, तो हम उन्हें तो इस फिल्म में नहीं देख सकते, लेकिन हाँ उनके ऑल्टरनेटिव जरूर दे सकते हैं। अमरीश जी के बाद बॉलीवुड में एक ही ऐसे इंसान है जो सीधे पिता का रोल अदा कर सकते हैं। जी हाँ, बिल्कुल ठीक समझ रहे हैं अभी तक आप सबके अपने जगत बाबूजी यानी आलोकनाथ जी। तो बता दें कि गदर 2 में सकीना के पिता का रोल आलोकनाथ
निभाने वाले हैं और किसी मूवी में आलोकनाथ का होना ये बताता है कि वो संस्कारिक फिल्म होने वाली है जिसमें इंसान रिश्तों से उलझे हों। तो अब यहाँ आता है थोड़ा सा ट्विस्ट। अब क्या है वो ट्विस्ट, क्या होगी गदर की कहानी विद आलोकनाथ? तो आपको बता दें, देश के बंटवारे की कहानी के साथ रिश्तों के बंटवारे को भी दिखाया जाने वाला है। अगर गदर 100% इमोशनल थी तो अब की बार 200 तक इमोशनल कर सकते हैं। इस बार पिता का रोल काफी अहम होने वाला है। तो आप फिल्म में आलोकनाथ को देखने के लिए कितने एक्साइटेड हैं, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। हम फिर मिलेंगे आपसे एक नई वीडियो में, तब तक खुश रहें, ध्यान रखें अपना। अलविदा।